फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि स्ट्रक्चर और यूनियन है। हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर को कब कैसे यूज करना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में डेफिनेशन देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है जैसे कि सी इन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चर है हमारा वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है जैसे हमारे इंटीजर हैं, कैरेक्टर हैं, फ्लोट्स हैं। ये उस तरीके से नहीं है। इसको क्या करता है, जो डेवलपर चाहता है वो वैसा बना सकता है अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है ना। जैसे क्या करेगा, चार ग्रुप, चार चार वेरिएबल का ग्रुप बना के रख लेगा इस तरह से। ठीक है। एक को नहीं बनाता, मतलब कि एक से ज़्यादा होते हैं तो ही यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि दैट अलाउ द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप अंडर ए सिंगल नेम। इसका क्या मतलब हुआ कि इस आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। ठीक है। मतलब ब्लॉक में रखोगे और उसको एक नाम दोगे। जैसे एग्जांपल के देखिए, मैंने देख रखा है आपको, पर्सन दे रखा है। ठीक है। पर्सन में क्या नेम है, एज है, हाइट है। ठीक है। आप उसमें एड्रेस भी दे सकते थे, कंट्री भी दे सकते हैं, फलाना ढिमका, बहुत सी चीज़ दे सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ बेसिकली कि वो जो पर्सन नाम का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अंदर हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेरिएबल को यूज़ किया है। उन सब के सब का जो वेरिएबल जो स्ट्रक्चर के अंदर है उसका हो सकता है डेटा टाइप सबका सेम भी हो सकता है, सब के सब अलग भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। बट जब वो सब के सब स्ट्रक्चर के अंदर सारी वेरिएबल आ जाएंगे, तब मैं आपको एक ही वेरिएबल का नाम नहीं लूंगा, तब मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर को बोलूंगा। जैसे टीम होता है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, टीम होता है ना, तो टीम कब बोलते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल लोगों को एक साथ हम प्ले कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। इसी तरह से होता है आपका स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएबल को हम बाइंड करके रख देते हैं। ठीक है जी। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है किसे। बाकी देखते हैं कि दिस कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा विथ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। इसका क्या होता है, जब आपको ना बहुत सारी डेटा होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा होता है, तो आप क्या करोगे, बहुत सारी चीज़ों को रखना ना दिक्कत होता है। तो क्या करेंगे, उसको हम एक ना स्ट्रक्चर में बाइंड करके रख लेते हैं। ठीक है। ये जो आप उसको आप देखोगे, पर्सन का नेम है, एज है, हाइट है, इसको आप एज इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हो, क्योंकि उसी तो पार्ट है ना ये चीज़। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्या है, मैंने आपको एक डिफाइन किया है स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब आता है, जैसे मैंने एक वेरिएबल रखा हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर में, इसी तरीके से जैसे मैंने कहा था आपको, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो इस डेटा टाइप का यूज़ क्या होता है, डेटा टाइप का यूज़ तो एक्चुअली कोई ना कोई वेरिएबल बनाने के लिए होता है। मुझे इंटीजर वेरिएबल बनाना है, मैं क्या करूँगा, इंटीजर ले लूँगा। मुझे फ्लोट बनाना है, मैं फ्लोट ले लूँगा। तो इसी तरीके से जो मैंने अभी यहाँ पे देखा, आपने पर्सन बनाया है जो कि स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर हो गया जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसका भी तो वेरिएबल बनेगा ना। तो बस यही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वहाँ पे भी एक स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। जैसे लिखोगे आप स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम और वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन वन, क्या हुआ, पर्सन वन क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। पर्सन क्या हो गया, स्ट्रक्चर का नाम हो गया। और स्ट्रक्ट की तो एक्चुअली हम यूज करते हैं क्योंकि अगर हमको यहाँ पे क्या नाम है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है। सिमिलरली कॉमा दे रखा है, परसेंट टू दे रखा है, तो परसेंट टू का मतलब ये हुआ कि परसेंट टू भी बेसिकली स्ट्रक्चर टाइप का ही है। बात समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ परसेंट वन, परसेंट टू जो है, ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चर्ड टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके। तो अभी हमने क्या किया कि एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक उसमें डेटा को हम क्या करेंगे, इंस्लाइज करेंगे। वहाँ पे फिलहाल मैं सब स्ट्रक्चर बना करके उसका वेरिएबल बनाया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें ना डेटा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल देखोगे, सबसे पहले क्या कर रखा है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, और उसके साथ ही मैंने क्या कर दिया है कि उसके जो एट्रीब्यूट उसको पहले से वैल्यू दे दिए। ठीक है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले देखोगे स्ट्रिंग था जो कि नाम था। उसके बाद उसका एज था जो मैंने यहाँ पे 30 दे दिया है। उसके बाद 5.9 है, 5.9 क्या है, उसका हाइट है जो मैं बोला था ना आपको। ये देखिए, पहले मैं जाता हूँ वापस, ये देखिए हाइट है ना, तो बस यही हाइट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये हमारा हो गया हाइट। ठीक है। अब हम पहुँचते हैं दूसरे वेरिएबल पे, मतलब इसका दूसरा वेरिएबल बना रहा है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल स्ट्रक्ट पर्सन, पर्सन टू, ये दूसरा वेरिएबल हो गया हमारा। अब मुझे मान लीजिए कि अगर मैंने शुरू में एक साथ वेरिएबल को वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या मैं बाद में वैल्यू नहीं दे सकता क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, वेरिएबल डॉट उस एट्रीब्यूट का नाम दे दीजिए। ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब जो एज था उसमें नेम था वो। ठीक है। जैसे कि देखोगे पर्सन टू डॉट एज इक्वल टू 25, मतलब क्या क्या, मैंने एज को मैंने वैल्यू दे दिया, यानी स्ट्रक्चर जो पर्सन टू वेरिएबल था उसके एट्रीब्यूट कौन से थे, एज। एज में मैंने क्या किया, 25 दे दिया। सिमिलर, बात खत्म।
है ना। इसी तरीके से क्या करोगे आप हाइट में भी वैल्यू दे सकते हो, परसेंट टू डॉट हाइट इक्वल्स टू 5.5 2.3 कुछ भी बेसिकली आपको वैल्यू देना है। बेसिकली कंसर्न ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि जो एट्रीब्यूट को वैल्यू हम बाद में वैसे कर सकते हैं, वैल्यू पे आप ध्यान मत दो, मैंने जो बोला 2.5 5.5 उसको ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस पे देना है कि परसेंट टू डॉट हाइट में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, अब क्या बचा हमारे पास में, एक नाम बचा था। नाम के लिए बेसिकली क्या करती है, तो एक नाम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप पहले जैसे शुरू में दे रखा है ना जॉन ड्यू करके, या तो वैसे दे दो, या फिर एक काम करोगे आप स्ट्रक्चर को, जो जो को एरो ऑफ स्ट्रिंग में वैल्यू देना था, एरो ऑफ कैरेक्टर में बेसिकली, उसको क्या करना है, हम क्या करेंगे स्ट्रिंग कॉपी करके दे देंगे, ठीक है। उसमें वैल्यू ऐसे असाइन कर सकते हैं। अगर इसको आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी हर एक पोजीशन पर जाकर डालना पड़ेगा। जैसे कि समझो कि परसेंट टू डॉट नेम 0 पोजीशन पे जे, फिर 1 पोजीशन पे ए, फिर 2 पोजीशन पे एन, फिर 3 पोजीशन पे ई, इस तरह से वैल्यू देना पड़ेगा। तो बेटर क्या हम इस साथ उसको स्ट्रिंग कॉपी करके दे देते हैं, ठीक है जी। आपको जो सुटेबल लगता है आप वैसे कर सकते हो, बट बेटर प्रैक्टिस आप मोस्टली देखोगे ऐसे ही चलता है। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप ऐसा ना कहो कि क्या हम सिर्फ इसी तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, क्या नहीं, तीन तरीके से वैल्यू, या तो सबसे पहले आप शुरू में इनिशियलाइज कर दो, या तो स्ट्रिंग कॉपी के थ्रू कर दो, या तो एक एक पोजीशन पर डेटा डाल दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है विथ उसका इनिशियलाइज वैल्यू, ठीक है। या तो बाद में कर लो या पहले, वो समझ लो ऐसा। तो स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू दे के रख दिया है। चलिए हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास में। ओके, अब हमारे पास एक कंप्लीट एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं ना। तो अब ये मैं आपको कंप्लीट एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर का पूरा कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्री प्रोसेसर लगा के हमने क्या 2 हेडर फाइल लगा रखे हैं। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम से स्ट्रक्चर बना रखा है, जो पहले भी सेम ही था, आपने देखा था ना। तो यहाँ पे 3 उसके एट्रीब्यूट हैं, जो कि नेम है, एज है, हाइट है, ठीक है। और जो कि बाइंड किससे है, पर्सन से। पर्सन क्या है, स्ट्रक्चर है, बात खत्म। इतने हमको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन में क्या है कि स्ट्रक्ट पर्सन पर्सन वन, मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना दो, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पर्सन वन में जो एट्रीब्यूट है नेम, सबसे पहला नेम ही था, तो मैंने क्या किया, उसको एक वैल्यू दे दिया। आप यहाँ पर अपने नाम दे दो, किसी का नाम दे दो, उससे मतलब नहीं हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्चर कॉपी, मतलब जो स्ट्रिंग कॉपी करना हमको, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। पर्सन वन में पर्सन वन डॉट एज, पर्सन वन डॉट हाइट, जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसको वैल्यू असाइन करना है। ये यहाँ पे सिर्फ इतना ही था। अब हमने एक लिख दिया कि प्रिंट ऑफ डिटेल ऑफ पर्सनल वन। अब मुझे ना इसका जो मैंने बोला आपको, जो मैंने वैल्यू साइन किया है, मुझे ये चेक करना है कि जो मैंने साइन किए जा रहा हूँ स्ट्रक्चर के एट्रीब्यूट को वैल्यू, वहाँ पर साइन हो भी रहा है कि नहीं। तो उसको कंफर्मेशन के लिए एक काम करते हैं, जो स्ट्रक्चर की जो वैल्यूज़ है ना, जो स्ट्रक्चर की जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है, उसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं, बात खत्म, सिंपल है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंट पर्सन। अच्छा, प्रिंट फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन फंक्शन है। उसमें क्या किया मैंने, पर्सन वन का एक पर्सन वन जो वेरिएबल मैंने पास कर दिया, ठीक है। जो कि आप देखोगे आपको क्या नाम है, इधर लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंट पर्सन। प्रिंट पर्सन क्या है, फंक्शन का नाम हो गया, वाइड हो गया, और मैंने इसमें क्या किया, पर्सन का वेरिएबल पास कर दिया है, ठीक है, पर्सन पी करके है। अब इसमें क्या कर रखा है, हम तीनों को प्रिंट कर देते हैं, सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज करके, पी डॉट नेम, पी डॉट एज, पी डॉट हाइट करके, ठीक है। यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ फंक्शन मैंने क्यों बनाया हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, एक मिनट और, मैं ये कहना चाहता था, अगर आप कोई फंक्शन जो मैंने सीधा प्रिंट पर्सन का फंक्शन बना के दिखा दिया है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है फंक्शन के बारे में, तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जा करके फंक्शन के वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पहले ही फंक्शन के बारे में बता दिया है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने सीधा आपको यहाँ पर बता दिया कि प्रिंट पर्सन जो है फंक्शन है, और ये मैंने ऐसे यूज़ किया हो, बात खत्म, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ये सिंपल है, मैंने फिर से उसमें यही किया है कि एक नाम है आपको पर्सन टू नाम से एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना दिया है, उसको एज वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डिटेल पर्सन टू जो वेरिएबल बनाया था, उसका भी मुझे एक क्या कहते हैं, इसका मुझे आउटपुट देख रहे हो। तो क्या किया मैंने, वही सिंपल प्रिंट पर्सन को जो मैंने फंक्शन बनाया था वही यूटिलाइज कर दिया। अच्छा देखिए, प्रिंट पर्सन का जो फंक्शन बनाने में क्या फ़ायदा हुआ, अगर मान लीजिए मैं नहीं बनाया होता, तो ये 3 लाइन जो प्रिंट ऑफ फंक्शन तो मैं ऊपर भी लिखता, और 3 लाइन जो प्रिंट ऑफ फंक्शन मुझे यहाँ भी लिखना पड़ता, तो 6 बार लिखना पड़ता है ना। तो वो ठीक नहीं था। मान लीजिए आपको अगर मान लो 5 प्रिंट करना पड़ता, तो कितना होता आपको, 5 से 15, समझ रहे, 15 बार आपको प्रिंट फंक्शन लिखना पड़ता। तो बेटर क्या है, एक जगह हमने लिख दिया है। अब जहाँ यूज करना है हमको क्या करना, स्ट्रक्चर का पैरामीटर जो वेरिएबल होगा, वो एज ए पैरामीटर वो भेज देना है, वो उसको प्रिंट कर देगा, बात खत्म,
ठीक है जी। तो आई होप कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, और स्ट्रक्चर को डेटा अगर आपको प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करोगे, स्ट्रक्चर के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको वैल्यू कैसे देते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों मैंने आपको बताई है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखिए। कई बार क्या होता है ना कि वीडियो को रिमाइंड करके देख लेते हैं ना, तो हमारा डाउट वैसे ही क्लियर हो जाता है, हमको ज़्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी एक बार मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन है भी तो एक बार, दो बार, तीन बार करके रिमाइंड करके देखिए। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं पा रहे हो, कन्फ्यूजन हो ही जा रहा है फिर भी, तो आप एक काम कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। ठीक है जी। चलिए हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, यूनियन। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर का फ्लो क्या नाम है शुरू से लेकर अंत तक देखा है, ऐसे ही स्ट्रक्चर सॉरी यूनियन का भी है हमारे पास में है। यूनियन क्या होता है, देखिए बाय डेफिनेशन अगर देखोगे तो यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर। ये कहना चाह रहा है जो स्ट्रक्चर और यूनियन में कोई खास डिफरेंस है नहीं, वो बिल्कुल उसकी तरह है। कैसे है, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर क्या था, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था ना, सिमिलरली यूनियन भी जो है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ही है, उससे कोई डिफरेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है कि वो डेटा को जो स्टोर करता है ना, उसका थोड़ा सा लॉजिक ये अलग रखता है स्ट्रक्चर से। ठीक है, स्ट्रक्चर का अलग लॉजिक है और यूनियन का अलग लॉजिक है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखोगे कि डेफिनेशन में दे आर यूज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। अच्छा, अब ये क्या कह रहे इसने, वहाँ पे क्या था कि अगर सारे के सारे जितने भी डेटा टाइप जो वेरिएबल बेसिकली स्ट्रक्चर के अंदर थे, उनके अलग अलग मेमोरी लोकेशन हुआ करते थे। ठीक है, जैसे इंटीजर लिखा है, फ्लोट लिखा है, कैरेक्टर लिखा था, इन तीनों को तीन अलग मेमोरी हैं, वो तीनों को अपने अपने वैल्यू पे वहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है। हर एक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक ना एक वेरिएबल होता है, मतलब सॉरी, हर एक कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल के अकॉर्डिंग एक वैल्यू होता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बट यूनियन में थोड़ा डिफरेंट है। यूनियन क्या कहता है ना कि जो मेरे जो एट्रीब्यूट्स है, जो मेरे डेटा मेंबर होंगे इसके अंदर के, यूनियन के अंदर के, ये एक ही वैल्यू एक बार में स्टोर करके रखेगा, बात खत्म। ठीक है, एक मेमोरी रखेगा उसको, उसी में सबकी वैल्यू को स्टोर करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा। अब मान लीजिए मैंने आई में वैल्यू रख दिया, तो एफ में तो कुछ है ही, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, एफ फ्लोट एफ में वैल्यू रख दिया, तो क्या करेगा ना, जो आई वैल्यू थी ना आपको वो हटा देगा। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में तो कुछ वैल्यू थी ही नहीं पहले से। खैर मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू आपने डाल दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, जो एफ था, अभी एफ था ना पहले, तो एफ को भी हटा देगा, तो उससे वैल्यू कहाँ चली गई, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक ही मेमोरी लोकेशन पे डेटा को स्टोर करके रखेगा, बात खत्म। ठीक है, सेम जैसे उसमें लिखा ना सेम मेमोरी पे, बस वही समझना इसको। ठीक है, वो अलग अलग करके रखने के चक्कर में नहीं फंसता, वो सिर्फ एक ही लोकेशन पे डेटा डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट का रखेगा, एक बार में एक ही रखेगा, बात खत्म। स्ट्रक्चर और यूनियन में मेजर यही डिफरेंस, और कोई खास डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इन्हीं इसी चीज़ की वजह से वो अलग है। अच्छा, स्ट्रक्चर और यूनियन में एक डिफरेंस ये भी है कि जो दोनों में जो की यूज होता है ना, जैसे वहाँ पे देखोगे स्ट्रक्ट यूज कर रहा था मैं, बट यूनियन में क्या है, यूनियन की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन कीवर्ड है, वहाँ पे स्ट्रक्चर कीवर्ड था, तो ऑफकोर्स ये तो होना ही चाहिए, अदरवाइज हमें पता कैसे चलेगा कि यूनियन कौन सा है, स्ट्रक्चर कौन सा। तो ये दो मेजर चीज़ हो गए आपके पास में। ठीक है, अच्छा, इसको हम देखते हैं। जैसे इसमें देखोगे एक हमने क्या नाम है, यूनियन को बनाया हुआ है, जिसका नाम क्या है, डेटा है, और इसके भी तीन पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर सॉरी ये एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे देखोगे एक इंटीजर आई है, फ्लोट एफ है, करेक्टर एस टी आर है। ठीक है, करेक्टर में क्या कर रखा हमने, 20 का एक 20 लेंथ का एक एरे ले रखा है, करेक्टर ऑफ एरे, जो कि स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, जैसे मैंने उसमें स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट प्रोग्राम बनाया था, सिमिलरली ये डिट्टो मैंने ऐसे बना के रख दिया है। बस ये समझ लो आप यहाँ पे कि वहाँ पे स्ट्रक्चर था, यहाँ पे यूनियन, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे एक फंक्शन बना रखा प्रिंट यूनियन, यहाँ पे भी एक हमारा स्ट्रक्चर का जैसे यूनियन बना हुआ है, यहाँ पे भी फंक्शन है। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही देखोगे डेटा नाम से मैंने क्या क्या है, वेरिएबल बना दिया, किसका वेरिएबल बनाया है, डेटा वेरिएबल किसका है, यूनियन का वेरिएबल है। ठीक है, सिमिलरली क्या किया मैंने, डेटा डॉट आई, आई क्या पहला एट्रीब्यूट है उसका यूनियन का। ठीक है, मैंने दे दिया 10, तो क्या करेगा वो, उसकी मेमोरी पे एक वैल्यू चली गई। अब क्या करेगा, प्रिंट करेगा, वो देखना चाहता है डेटा गया कि नहीं। वो क्या करेगा, प्रिंट यूनियन भेजा, इसमें क्या किसने डेटा भेज दिया। डेटा क्या है, ये आपका जो यूनियन का वेरिएबल है। अब वो यूनियन का वैल्यू जो है प्रिंट करने गया, वो पहले चेक करेगा कि डेटा डॉट आई इंटीजर वाले पार्ट को देखेगा, तो वहाँ पे डेस प्रिंट कर देगा। फिर आएगा एफ में, एफ में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, बात खत्म। तीसरे में क्या है, डेटा डॉट एस टी आर, स्ट्रिंग, वो भी नहीं है। आगे चला जाएगा, फिर से क्या करें, असाइन ए फ्लोट वैल्यू टू द फंक्शन सॉरी यूनियन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि डेटा डॉट एफ में मैंने क्या किया, 220.5 दे दिया। ठीक है, अब क्या है, एक वैल्यू मैंने फ्लूट को दिया है, तो फ्लूट को देते ही क्या, वो जो पहले वाली वैल्यू थी ओवरराइट हो जाएगी, हट जाएगी। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पर डेटा रखता है।
अब फिर से जाएगा वो प्रिंट करने के लिए, देखो प्रिंट रन में वो जाएगा, चेक करेगा डेट डॉट आई, अब तो एक्चुअली डेटा में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो ओवरराइट हो गया, हट गया ना, से ना, क्योंकि मेमोरी लोकेशन तो क्या नाम है, तीनों का सेम ही था। तो ये क्या करेगा, वहाँ से डेटा को हटा दिया, अब क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा जो फ्लोट वाला डेटा है, तो वहाँ पे 220.5 आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे में। फिर आगे चलेगा, सिमिलरली क्या करेगा, डेटा टू एस टी आर में क्या किया, हेलो वर्ड कॉपी कर दिया, जैसे कॉपी किया बाकी जैसे इंटीजर का हटा था वैल्यू, वैसे फ्लोट का वैल्यू हट जाएगा, बात खत्म। अब ये क्या करेगा, इसके पास फिर से प्रिंट करेगा, ये तीसरी बार जाएगा प्रिंट इनोन करने के लिए, तो फिर से एक बार हेलो प्रिंट होगा, बाकी फिर से फ्लोट खत्म। तो ये ना सिमिलरली इसी तरह से हमारा लॉजिक काम कर रहा है। यानी कि बस इसमें देखने वाली बात ये थी कि इसमें एक वैल्यू, एक बार में एक ही वैल्यू को ये अपने पास में कंटेन करता है, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यूनियन में, कि ये ना जैसे मैंने बोला आपको कि वो क्या नाम है, डिफरेंट डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट के हिसाब से वो एक मेमोरी में लेता है, लेकिन आप ये सोचो कि मैं अगर एक करेक्टर में इंटीजर स्टोर करने जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि करेक्टर 1 बाइट लेता है और इंटीजर जो होता है 4 बाइट लेता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला आपको 4 बाइट लेता है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कंपाइलर कौन सा है, ठीक है, मशीन कौन सा है। जैसे आप 16 बिट पर देखोगे तो जो आपका वो होगा 2 बिट, क्या नाम है, 2 बाइट का लेगा, जैसे टबूस वगैरह में देखोगे ना, अगर 16 बिट का मशीन है तो वो क्या करेगा, आपको 2 लेगा। अब जेसीसी में 32 बिट या 64 वाले लोगे, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली 4 बिट, क्या नाम है, 4 बाइट का हो जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, 4 और 2 के छः मत पढ़ना। आप ये समझ लो कि जो हायर का मेमोरी लोकेशन होगा ना, उसको हमको यहाँ पे पिक करना है, ठीक है। क्यों पिक करना है, क्योंकि ना अगर आप लो मेमोरी में हाई का डेटा डालोगे तो डेटा करप्ट हो जाएगा, डेटा मतलब हट जाएगा वहाँ से, ठीक है, हमारे पास में डेटा कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए जब यूनियन में क्या नाम है, जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब उसको मेमोरी लोकेशन का की बेसिकली इंटेलिजेंट उसका मेमोरी लोकेशन होता है, तो उस टाइम पे क्या करता है, तो सबसे लार्जेस्ट साइज का वेरिएबल होता है ना, जैसे इसमें देखोगे आप, मान लो जैसे इसमें इंटीजर है, क्या नाम है आपका आई, ठीक है, फ्लोट है, और ये ऑपरेटर हो गया, तो अब मान लो जिस इन तीनों में से जो भी हाई होगा तो वो उसको ले लेगा, बात खत्म, बात समझ गए। तो हमको ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हम आगे इसको आगे चलते हैं, एक हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, बाकी इसका ओवरऑल समरी देख लेते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। जैसे कि पॉइंट इज अबाउट टू यूनिट गिवन बिलो, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी हालांकि बता दिया है, फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि शेयर्ड मेमोरी होता है, शेयर्ड मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि यूनिट में सारी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं एक एक ही मेमोरी को शेयर करते थे, पहले तुम्हारी बारी, फिर तुम्हारी बारी, फिर तुम्हारी बारी वाली हाल यहाँ पे, ठीक है, एक बार में एक को यूज़ करेगा। जैसे देखो लिखा है ना कि ऑल मेंबर ऑफ ए यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन, है ना। मेमोरी साइज, द साइज ऑफ यूनियन इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट मेंबर, जैसे मैंने बोला ना आपको कि अगर उसका मेंबर जितने भी हैं, उन मेंबर में जो सबसे ज़्यादा साइज कंज्यूम करता है, उसी साइज का मेमोरी अलोकेट होता है यूनियन के लिए, सो डैट कि लार्ज वाले तो सेट होगा ही। अब जब सबसे लार्जेस्ट वाला वैल्यू सेट हो गया तो ऑफकोर्स जो उसके लोअर वाले वैल्यू हो तो सेट हो ही जाएंगे, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा, वन मेमोरी एट ए टाइम, जैसे मैंने बता दिया आपको, इसमें मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, एक वैल्यू को, क्या नाम है, एक मेमोरी पे हम एक ही वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर हम अपने एडिटर पे चलते हैं, छोटा सा एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, फिर वहाँ पे उसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे क्या हो सकता है उसमें, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट कोडिंग, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एडिटर लूँगा, वो जो एडिटर है विजुअल स्टूडियो एडिटर है, ठीक है। तो जो मुझे प्रोग्राम इसमें रन करना होगा, मैं विजुअल स्टूडियो एडिटर के थ्रू रन करूँगा। आपके पास जो भी एडिटर है, चाहे वो टर्बो सी हो या क्या नाम आपका विजुअल स्टूडियो कोड हो, ठीक है, आप जो चाहो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। चलिए हम अपने एडिटर पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे मैं एक आपके लिए एक फाइल पहले से बना चुका हूँ, स्ट्रक्चर अंडरस्कोर डेमो डॉट सी, और इसमें हम इसे के लिए प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने देखा होगा आपने कि ये जो एडिटर है एक विजुअल स्टूडियो एडिटर है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरे पास मैकबुक है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। आप अपने इस पे देख लीजिएगा, आपके पास जो भी कंपाइलर होगा आप उसमें इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अच्छी चीज़ और क्या नाम है, लेफ्ट पैनल में देख रहे होगे कि और भी क्या नाम है, फाइल बने हुए हैं, वो मैं जितने जितने फाइल बनते जा रहा हूँ वो वहाँ पर उसका रेफरेंसेस हैं, और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम हेडर फाइल को ले लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है जी। अब हम अपना मेन फंक्शन फिर से वही, ये देखिए, ठीक है, मेन फंक्शन को हमने ले लिया। इसमें क्या है कि ये इसने क्या किया, इसको इसको ये हटा देते हैं, नॉर्मल रखते हैं इसको, ठीक है। ये ये देखिए एक बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा रेडी हो गया, ठीक है।
एक्चुअली इसमें ना मेरे पास जो है को पायलट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली सजेशन जैसे चीज़ें दे रहा होगा। आप ये मत समझना कि जादू हो रहा है कुछ भी यहाँ पे, कुछ भी जादू वगैरह नहीं हो रहा है पे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, एक ना छोटा सा प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख लेता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नहीं करेंगे, अब हम सीधा प्रॉपर अच्छा से नाम देते हैं इसको। इसको देते हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन डेमो, ठीक है जी। ये प्रॉपर हमारा अच्छा सा हो गया एक। और इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है जी, देखिए हमारा प्रिंट हो गया। चलिए शुभारंभ हो गया हमारा, श्री गणेश हो गया। अब हम अपना स्ट्रक्चर का काम करते हैं स्टार्ट। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर पे नाम क्या देते हैं हम, चलिए नाम देते हैं एम्प्लॉय देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय, ओके। ये ना ठीक है जी, यहाँ हो गया। अब क्या है देखिए, एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय मैंने बनाया है। एम्प्लॉय के यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट कीवर्ड मैंने बोला जैसे कि आपको ये यूज करना पड़ेगा जब भी अगर आपको स्ट्रक्चर का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना होगा तो, ठीक है। यहाँ पे जो है ये तीन इसके मेंबर है, इसको मेंबर कह लो, एट्रीब्यूट कह लो इसके, ठीक है। वेरिएबल ऑफ, ग्रुप ऑफ वेरिएबल कह लो। ग्रुप ऑफ वेरिएबल तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे ये क्या हो ना, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल का, ये जो बेसिकली वेरिएबल है ना, ये ग्रुप ऑफ वेरिएबल बेसिकली ये होगा। और इसका जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल का नाम क्या होगा, वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल का पार्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि एम्प्लॉय हमारे का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, चलिए हम आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, इसको स्ट्रक्चर को ना वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर, ये पता नहीं इतना ज़्यादा एडवांस होने में क्यों लगा हुआ है अपने आप को खुद ही, इसको लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, हालांकि स्मार्ट है भी है। एम्प्लॉय, ठीक है जी, एक एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास में एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। चलिए इसको हम एक काम करते हैं, यहीं से मैं एक बार इसको ऐसे स्लाइड करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें तीन क्या नाम आपका डेटा मेंबर थे इस स्ट्रक्चर के लिए। तो एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी बेसिकली क्या किया मैंने, वो 1001 ले लिया है इस वाली वैल्यू के लिए, जो भी ये असाइन हो रहा है ना, इसको हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जॉन है, जो जॉन हटा देते हैं इसमें, हम अपना नाम लेते हैं, राहुल ले लेता हूँ मैं नाम, ठीक है। ये अभी आप देख लेना जो भी नाम लेना आपको, ठीक है। फिलहाल मैंने ऐसे ले लिया है। तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, एम्प्लॉय ले लिया। एम्प्लॉय नेम में मैंने क्या दिया, राहुल बना, तो राहुल क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गया। उसकी आईडी क्या है, 1001। अच्छा, एम्प्लॉय सैलरी, अब एम्प्लॉय सैलरी का मतलब क्या है भाई, राहुल को जब हमने हायर कर लिया है तो वो सैलरी तो देंगे ना, तो मैंने दे दिया 50,000 रुपये सैलरी। राहुल भी खुश हो जाएगा कि भाई वाह, पहली जॉब में 50,000 मिल गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन भी हो गया, होगा डिक्लेयर भी हो गया, ठीक है। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं एक बार करके, ठीक है। ऐसे करके प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट नेम, प्रिंट अप्लाई सैलरी, ठीक है। देखिए ये जो को पहले से कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरे को टाइपिंग करना नहीं हो रहा है ना, फटाफट फटाफट काम हो जा रहा है इसमें। देखिए सिंपल, जैसे मैंने वैल्यू साइन किया है वैसे मैं इसको वैल्यू को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। ये मेरे पास में है, ये देखिए 1001 इसकी आईडी हो गई, राहुल नाम था, 50,000 ये था, ठीक है। बात समझ रहे हैं, ये हमारी तीनों वैल्यू प्रिंट हो गई। अब आप चाहो इसको ना एक काम करो, फंक्शन के थ्रू भी प्रिंट कर लो, ऐसे नहीं करते हैं तो, ठीक है। वाइड प्रिंट एम्प्लॉय, ये देखिए कॉपी करने को फ़ायदा नहीं रहा, ठीक है जी। और प्रिंट एम्प्लॉय में इसको मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय भेज देता हूँ, ठीक है जी। इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसको एक बार मैं प्रिंट कर लेता हूँ फिर से, ठीक है। सिंपल प्रिंट करेंगे इसको, ये देखिए सिंपल है ना। ये हमारा एज इट इज प्रिंट हो गया, हमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सिंपल एज इट इज। ये हमारा जो मैंने क्या किया, तीन जो मैंने अलग से लिखा था वो मैंने भी वहाँ पे रख दिया इकट्ठा करके फ्यूचर में, ठीक है। चलिए एक दूसरा बनाते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक मिनट। स्ट्रक्ट, ये रहा। क्या हो रहा है इसको, टाइपिंग कर लेते हैं, कभी कभी दुखी भी करता है, ऐसी बात नहीं।
इम्प्लाई टू। ठीक है जी, एक मैंने क्या किया, दूसरा वेरिएबल भी मैंने बना कर रख लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको वैल्यू देते हैं ये। ठीक है, लाई टू डॉट सैलरी, लाई टू, ये देखिए, ये मैं बोल रहा था ना, कोई तो आप एक काम करो, ऐसे करके देते, एक ही इंडेक्स वैल्यू दोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे ना इसको हटा करके क्या करोगे आप, इसको यहाँ से स्ट्रिंग को कॉपी कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है जी, ये राजेश जो है यहाँ पे इम्प्लाई में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये काम करते हैं फिर से वही अपना, इसको प्रिंट कर लेते हैं इम्प्लाई टू को। ठीक है जी, और एक काम करते हैं, इसको प्रिंट ऑफ करते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, लॉग को क्लियर कर देता हूँ और ये रन कर देते हैं। और क्या हो गया इसको, अच्छा एक मिनट, इसका एक्चुअली मैंने यूज़ तो कर लिया, इसका हेडर फाइल दिया नहीं मैंने, वो हेडर फाइल मांग रहा है इसका। ठीक है, फिर से क्लियर कर लेते हैं। और वो छूट गया था हमारा, इसीलिए वो चला नहीं। ये देखिए आ गया है ना, एक, ये रहा आपको 1002 राजेश और 60,000 पर सैलरी क्या कीजिए। चलिए, दो बच्चों की जॉब लग गई हमारे यहाँ पे, ये हो गए, फ्री हो गए। चलिए इसको हम इसको क्लियर कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको दो अलग से वेरिएबल यहाँ बना के दिखाया है, इसका एक तरीका और भी होता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी वेरिएबल इकट्ठे बना सकते हो। जैसे मान लो ना, ये दे दो, ये रहा। तो ये जैसे दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर किया, ऐसे भी आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, यहीं पर डिफाइन कर सकते हो। मेरे को ऐसे एक्चुअली प्रैक्टिस है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो आपको जैसा सूट करे आप वैसा बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं फिलहाल तो। हम्म। तो जैसे मैंने आपको एक कंप्लीट एग्जांपल बताया है, इसका क्या नाम है, स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को स्लाइज करते हैं, है ना, और कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं फंक्शन बना करके, नॉर्मली बना के भी प्रिंट कर सकते थे आप। तो ये हमारा हो गया ऐसे, इतना काम खत्म। अब एक काम करते हैं कि हमने इसमें एक यूनियन का भी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए इसको डिलीट कर देता हूँ ज़्यादा, ये ना अननेसेसरी का रहेगा, फालतू में कन्फ्यूजन बनाएगा हमारे को। ठीक है, ये देखिए, चलिए इसको रहने देते हैं। अब हम पहुंच गए यूनियन के, एक हम फाइल बनाते हैं यूनियन से, यूनियन, यूनियन में। अच्छा एक चीज, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैं इसमें ना एक चीज़ और कर सकता था। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि देखिए, अभी आपने देखा ना कि इसमें तीन वेरिएबल है इस तरह से। आप चाहो ना तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जैसे स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो आप। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, जैसे स्ट्रक्ट की वर्ड एड्रेस। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब मैंने बना दिया एड्रेस का। अब एड्रेस के तीन पार्ट तो होंगे ना, जैसे सिटी हो गया, स्टेट हो गया, हालांकि कंट्री भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। हमने बेसिकली क्या किया है कि तीन वेरिएबल ले लिया, आप ऐसा समझ लो। और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं स्ट्रक्ट एड्रेस इम्प्लाई एड्रेस, ये देखो, आप समझ रहे हो क्या हुआ। जैसे ये बाकी फ्लोट के क्या नाम है वेरिएबल थे, जैसे आपका करेक्टर का वेरिएबल था, जैसे इसका वेरिएबल था, इसी तरीके से पूरे स्ट्रक्चर का भी एक वेरिएबल हो सकता है। मतलब क्या समझो, स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर, ऐसा समझ लो। समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर इनसाइड स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो है दूसरे स्ट्रक्चर का एक डेटा मेंबर भी हो सकता है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम, एक चीज़ और दिखा देते हैं अगर पॉसिबल है इसमें तो। ये हटा देते हैं इसको, और इसको तो हटा ही सकते हैं खैर। ठीक है, और एक काम करते हैं इसमें, ये एक और जगह था, क्या था, सिटी, क्या है सिटी, और स्ट्रिंग कॉपी, और ये क्या बचा, पिन कोड, पिन कोड भी दे देते हैं। ठीक है, रहा। तो जैसे आपने देखा कि तीन वेरिएबल को डेटा ऐसे दिया गया था, इसी तरीके से कोई मान लीजिए अगर आपको ना एक स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होगा तो उसको भी तो डेटा में वैल्यू दोगे ना।
तो आप जैसे इसको दे रहे तो वैसे ही दे रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस ये बात ध्यान रखना कि ना ये जैसे ये वाला इम्प्लॉय टू क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम है ना, इसी तरीके से वेरिएबल डॉट वेरिएबल होगा। वेरिएबल डॉट वेरिएबल। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर का यहाँ तो पहले से दे ही रहे थे हम ना। ये हो गया हमारे ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला है ना, डॉट इम्प्लॉय एड्रेस। अब इम्प्लॉय एड्रेस क्या है, ये खुद ही एक स्ट्रक्चर थी रहा। तो जैसे इसको एक्सेस करे थे इम्प्लॉय टू डॉट इम्प्लॉय आईडी, तो वैसे क्या होगा इम्प्लॉय टू डॉट इम्प्लॉय एड्रेस। अब इम्प्लॉय एड्रेस में कुछ डायरेक्ट वैल्यू तो जा नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही एक स्ट्रक्चर है। तो क्या किया फिर, डॉट सिटी डॉट स्टेट डॉट पिन कोड। बात समझे? बस ये ध्यान रखना हमको। और जैसे इसको प्रिंट किया वैसे इसको भी प्रिंट कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटा सकते हैं। ये चलिए बताना रह गया था, तो मैं सोचा ये मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। और ये हट गया। ओके, तो हम चलते हैं यूनियन की तरफ में। यहाँ पे यूनियन ले लेते हैं और सेम कर देते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको एम्प्लॉय, ये लीजिए नाम भी सेम कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं लड़े मेरे को। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनियन। और एक काम करते हैं एम्प्लॉय, एक मिनट, यूनियन तो रह गया देना इसमें क्यों, EMP। ठीक है जी, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एम्प्लॉय, नहीं इससे हटा इसको, ये ऐसे नहीं करते, इसको स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे या कुछ भी वैल्यू ऐसे हो। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सेम है। इसमें भी हमने क्या क्या स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही क्या नाम है एक वेरिएबल बनाया था, उसकी डेटा मेंबर को हमने वैल्यू असाइन की थी। यहाँ पे भी एज इट इज ही चल रहा है। ठीक है, बट देखने वाइज में आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। बट क्या हो, जब मेमोरी इसकी एलोकेशन होगी तो सबसे पहले किसको जाएगी, मेमोरी ये वैल्यू जाएगी। जब ये असाइन होगा तो ये हट जाएगा, ये असाइन होगा तो ये हट जाएगा। इसको हम एक बार करके भी देख लेते हैं बल्कि। ठीक है, प्रिंट प्रिंट यूनियन कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट यूनियन कर देते हैं, प्रिंट। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे को आपने मुझे पैरामीटर में चाहिए यूनियन का नाम। ठीक है ना, ये रहा। अब हमारे पास में रेडी हो गया। अब चलते हैं, एक काम करते हैं, एक बार में एक वैल्यू देते हैं और इसको प्रिंट करके भी देखते हैं। प्रिंट यूनियन एम्प्लॉय 1 2 3। ठीक है जी, एक बार वैल्यू दिया, प्रिंट करके देख लेते हैं बाकी में क्या आता है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए ये कैसे, इसने क्या क्या किया, इसने वैल्यू दिया 100। हमने 100 दिया था क्या, हाँ ये 100 ID। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छा इसी और ये रहा। जब ये एक मिनट, इसको ना मैं इसमें एक ये काम करते हैं, रुक जाइए, इसमें एक ना हम न्यू लाइन प्रिंट कर देते हैं ताकि हमको पता रहे। ऐसे ना कन्फ्यूजन हो रही है ना कि कहाँ क्या चल रहा है, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। चलिए, ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्या, लॉग हटा दो। इसको ना इसको प्रिंट करते हैं, रन कर देते हैं। अब देखिए अब सही आ रहा है ना। ये देखिए 100 दे दिया। अब उस टाइम पे क्या था, इसमें कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब क्या किया, इसको प्रिंट किया है। ठीक है, तो इस टाइम पे इसने कोई गार्बेज वैल्यू अपने मर्जी से उठा लिया। ठीक है, नेम में कुछ भी नहीं दिया। अब यहाँ इसने गार्बेज ही उठाया, हालांकि ठीक, जैसे इसमें गार्बेज उठाया है तो यहाँ से गार्बेज उठा दिया इसको। ठीक है, अब देखो ऐसे ही क्या किया, सैलरी में भी वैल्यू दिया है 10,000, इसने 10,000 ले लिया। ठीक है, बाकी इन दोनों को गार्बेज उठाया है। जब इसकी वैल्यू पंकज पे आई थी वाली है ना, तो देखो पंकज वैल्यू से प्रिंट किया, लेकिन इन दोनों में क्या किया, कुछ भी उठा के रखा इसने। तो आपने देखा कि
जिस वैल्यू को हम रखते हैं बाकी वाले केस में, दूसरे वाले अल्टरनेटिव वाले में, ये जो इसमें ठीक है तो ये दोनों खराब हो गया, इसमें ये ठीक है तो ये दोनों गए। मतलब क्या है, एक मेमोरी को एलोकेट कर रहा है सिर्फ, यानी कि जो मेमोरी लोकेशन हो रहा है तीनों में से एक बार में एक ही को स्टोर करेगा। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर का डेमो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर अगर हो सके तो वीडियो को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद रिमाइंड करके देखिए। सम टाइम होता है ना कि हमको समझ भी नहीं आता, एक बार दो बार रिमाइंड करके देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। तो आप रिमाइंड करके देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर आंसर दूंगा। ठीक है। तो चलते फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। एंड यस, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खुद भी करिए और अपने फ्रेंड्स के भी सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।